Hello my dear students, how are you all? Welcome on my YouTube channel The Learning Path। तो बच्चों आज की क्लास होगी CBSE स्टूडेंट्स के लिए। CBSE 10th क्लास के लिए क्लास होगी। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं 8 ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स को 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 को और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में जानेंगे। तो आई एम श्योर कि आपको ये चैप्टर डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री एक स्टडी है जो कि किसी भी ट्रायंगल का नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका कि वन एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स में क्या रिलेशन है ये बताती है ट्रिग्नोमेट्री। क्या बताती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी साइड्स का इसके एंगल्स के साथ क्या रिलेशन है ये बताती है ट्रिग्नोमेट्री। ये इसकी स्टडी है। तो सपोज ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे कि साइन, कॉज, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। इसका साइड्स और एंगल्स के साथ क्या रिलेशन है? तो बच्चों इसके लिए इसे जानने से पहले आपको एक और चीज़ जाननी होगी, वो है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री में एक मंत्र है जो कि हमें याद कर लेना है, पूरा हमें लर्न होना चाहिए हर वक्त जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सोना के S से बनेगा साइन और चांदी के C से बनेगा कॉस और तोले के T से बनेगा टैन। साइन कॉस टैन, और टैन का रेसिप्रोकल होगा कॉट, यहाँ लिखेंगे कॉट, और कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक। सीकेंट, इसे सीकेंट बोलते हैं, इसका शॉर्ट नेम सेक है। इसे कॉट को कोटेजेंट बोलते हैं, इसका शॉर्ट नेम के कॉट है। और साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसेक, इसे कोसिकेंट बोलते हैं। साइन कॉस टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो इसमें हम अपॉन का साइन लगाएंगे। तो साइन किसके इक्वल होगा? अगर हम एक साइन ए, हमने कौन सा एंगल है? ए। साइन ए का मीन्स है कि एंगल ए है। एंगल ए के लिए जहाँ भी टू एंगल्स फॉर्म होंगे, जिस साइड पर टू एंगल्स फॉर्म होंगे वो हमेशा बेस रहेगी। तो साइन के लिए साइन ए मीन्स ए का एंगल हमने देखना है, और साइन के लिए P/H। P/H क्या होता है बच्चों? P होता है परपेंडिकुलर और H हाइपोटेन्यूज। ये जो 90 डिग्री के बिल्कुल ओपोजिट साइड है ये होता है हाइपोटेन्यूज, और जिस पर दो एंगल्स बने होंगे वो बेस होगा। जैसे कि साइन ए के लिए ये एंगल ए है और 90 डिग्री, और एंगल ए जिस साइड पर भी बना होगा वो बेस होगा। इसके लिए एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, BC परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हमने ए के लिए ही एंगल ए के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करनी है, जैसे कि साइन ए, कॉज ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, तो इन सब के लिए बेस होगा AB और परपेंडिकुलर होगा BC।
परपेंडिकुलर को हाइट भी बोलते हैं। तो यहाँ साइन किसके इक्वल होगा, साइन इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट किसके इक्वल होगा, कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, सेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसे ऐसे समझते हैं, इसे लिखकर समझते हैं, जैसे कि साइन ए, ये ए एंगल हमने साइन ए फाइंड करना है, एंगल ए है, यहाँ एंगल ए लिया है, तो जिस भी साइड पर टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, किस साइड पर हो रहे हैं, ए और बी, हमने सी की, यहाँ सी की बात नहीं हुई है, तो यहाँ ए और बी जो साइड है, ए बी साइड है, उस पर एंगल ए है, इस पर टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये बेस होगा, बस इतनी बात समझनी है। तो अभी हमें साइन में तो बेस नहीं चाहिए, साइन में चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर है BC, लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज AC। तो कॉज ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है AB, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC, ये होगा। टैन ए क्या होगा, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BC अपॉन बेस है AB। कोसेक, कोसेक किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर AC अपॉन BC, ये होगा। सेक किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, AC अपॉन AB। देन कॉट, कॉट ए किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है AB अपॉन BC। इन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इस मंत्र से हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ एंगल C की बात करें, एंगल C के बारे में बता देती हूँ। अगर हमने साइन C के एंगल चेंज कैसे होते हैं, हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं होता, हमेशा बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। अगर हमने यहाँ साइन C फाइंड करना है, साइन C फाइंड करना है मीन्स ये एंगल C की बात हो रही है। अब B एंगल और C एंगल एक ही साइड पर हैं, तो ये साइड बेस होगी। अब एंगल C के लिए बेस होगा BC, बेस होगा BC। तो बेस हमें चाहिए नहीं, यहाँ साइन में हमें बेस नहीं चाहिए होता, तो बेस होगा परपेंडिकुलर होगा AP, ये ध्यान में रखनी है आपको बात। तो नेक्स्ट एक बात और बतानी है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्यों हमने यहाँ सीखनी है। आई एम श्योर कि आपको पाइथागोरस के बारे में पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल की टू साइड्स गिवन है, तो हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी होगी। तो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इससे हमें कोई भी टू साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में ये हर क्वेश्चन में यूज़ होगी पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन है
इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ओके, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी, तो बी पर राइट एंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है, बी पर राइट एंगल है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये हमें ए बी 24 सेंटीमीटर गिवन है एंड बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हमने इसके टू पार्ट्स हैं, डिटरमाइन, फर्स्ट है साइन ए कॉज ए, साइन सी कॉस सी। ओके, तो हमने फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट है साइन ए और कॉस ए, ये फाइंड करना है हमें। तो बच्चों हमारे पास टू साइड्स हैं, हमारे पास पहले बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, तभी हम इन्हें फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास है? नहीं है। एसी हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस यूज़ करके। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, तो AB कितना है? 24 स्क्वायर प्लस BC कितना है? 7 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 मल्टीप्लाइज 24 आ जाएगा 576, 7 7 49, प्लस करेंगे इसको, ये आ जाएगा 625। तो AC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ स्क्वायर है तो 625 पर स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो ये होगा 25 का स्क्वायर। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। 25 का स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और AC की वैल्यू आ जाएगी 25। ये AC की वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेन्यूज की 25। तो बच्चे AC जो हाइपोटेन्यूज है ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ट्रायंगल सही फॉर्म होगी। तो AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो साइन A, ये A एंगल की बात की जा रही है। तो हम बनाते हैं अपना मंत्र, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कॉस tan। ओके, देन साइन A के लिए हमें A एंगल पर हमें मार्क कर लेना है कि ये इस एंगल की बात हो रही है। तो एंगल A और एंगल B एक साइड पर है, तो ये बेस होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। एंगल के अकॉर्डिंगली हमेशा बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। सो साइन A की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट है साइन A कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC। तो वैल्यूज पुट करेंगे, BC 7 अपॉन 25, ये आ जाएगा साइन A। देन इसका कॉज A फाइंड करना है। कॉज की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? बेस है AB अपॉन AC होगा हाइपोटेन्यूज। तो AB की वैल्यू क्या है? 24 अपॉन 25। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया।
7/24 और 7/25 और 24/25। तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने बताना है साइन सी कॉस सी। ओके, तो बच्चों अब ध्यान से देखो कि एंगल सी की बात हो रही है। अगर एंगल सी की बात हो रही है तो टू एंगल्स किस पर फॉर्म हो रहे हैं, बीसी। तो बीसी अब बेस होगा, इसे बेस मानेंगे। तो साइन सी के लिए साइन सी क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये बेस है इसके लिए, तो ये परपेंडिकुलर होगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है 24/25। देन कॉस सी, कॉस सी क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल सी की बात हो रही है, बेस बीसी बेस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बीसी बेस है और हाइपोटेन्यूज है एसी। बेस कितना है 7/25, ये वैल्यूज होंगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन द गिवन फिगर, हमें फिगर दी गई है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं फर्स्ट। इस तरह की फिगर गिवन है, पी क्यू आर, क्यू पर राइट एंगल है, तो ये हमें 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, तो हमने फाइंड करना है tan P माइनस कॉट आर। ओके, tan P माइनस कॉट आर हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास तीनों साइड्स होनी चाहिए। क्या हमारे पास तीनों साइड्स हैं, नहीं, क्यू आर हमारे पास नहीं है, तो फाइंड करेंगे क्यू आर। इसके लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसे मान लेते हैं सॉरी ए क्यू, पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस है क्यू आर स्क्वायर। इसमें से किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो हमारे पास पी आर की वैल्यू 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू दी है 12 स्क्वायर, प्लस क्यू आर की हमने फाइंड करनी है। 13 13 सा 169 एंड 12 12 सा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 169 144 क्यू आर के साथ प्लस में है, इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे माइनस करते हैं तो 25 आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 5। ये वैल्यू आ गई है 5। ओके, देन हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो अब हम अपना मंत्र लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कॉस टैन। ओके, देन हमने क्या फाइंड करना है, tan P, तो यहाँ लिखेंगे tan P माइनस कॉट आर। सबसे पहले tan P की वैल्यू
फाइंड कर लेते हैं। tan p किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p एंगल है, अब एंगल p है तो बेस क्या कौन सा हुआ, पी आर, पी क्यू इसके लिए बेस है और क्यू आर इसके लिए परपेंडिकुलर है। तो बच्चों यही बात ध्यान रखनी है कि आप कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं। पी एंगल है यहाँ पर, पी एंगल है तो पी एंगल यहाँ है और पी क्यू पर 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो ये बेस होगा। ओके तो परपेंडिकुलर क्यू आर होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है, परपेंडिकुलर है क्यू आर अपॉन बेस है पी क्यू, तो 5/12 ये आ जाएगा tan p। देन cot r, cot r तो बच्चों अब देखो हमने r, यहाँ r एंगल की बात हो रही है तो cot r, cot किसके इक्वल होता है, यहाँ cot होगा, tan का रेसिप्रोकल cot, cot क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके लिए क्यू आर बेस होगा। अब 2 एंगल्स किस पर फॉर्म हो रहे हैं, आर एंगल की बात हो रही है तो क्यू आर पर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा तो क्यू आर अपॉन पी क्यू होगा। ठीक है, क्यू आर अपॉन पी क्यू तो इसका रेसिप्रोकल ही होता है, tan का रेसिप्रोकल है, यहाँ से भी कर सकते थे इसको, सिंपली 12/5 लिख सकते थे। तो अब हमें करना है इसको सब्ट्रैक्ट, क्यू आर अपॉन क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर है ओके ये 5 है, ये 5 है, रेसिप्रोकल नहीं करना क्योंकि ये एंगल्स डिफरेंट हैं। अगर सेम एंगल होते तो ऐसे ही रेसिप्रोकल कर सकते थे बच्चों, सॉरी ये मैंने आपको गलत बता दिया। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अब क्यू आर है 5 और पी क्यू है 12, 5/12 होगा। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है tan p माइनस cot r, ये कितना होगा, tan p है 5/12 माइनस करेंगे 5/12 तो आ जाएगा आंसर 0। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है इफ sin a is equal to 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a। ओके क्वेश्चन थर्ड है, तो हमें गिवन है sin a 3/4। तो बच्चों साइन किसके इक्वल होता है, पंडित बद्री प्रसाद, ये तो आपने हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो साइन, कॉस और टैन, साइन किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, इसे हम 3/4 है ये, इसे हम परपेंडिकुलर मानेंगे और इसे हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और हाइपोटेन्यूज है 4। तो अब हम बेस फाइंड करेंगे, हमारे पास 2 साइड्स हैं तो हम बेस फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 16 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा।
तो 9 को ये प्लस का साइन है, 9 को इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ गया 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी √7। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड कर ली है √7। ओके, तो हमें फाइंड करना है कैलकुलेट cos A एंड tan A। cos A एंड tan A फाइंड करना है। तो cos A कितना होगा, अब एंगल सेम है, sin A है, cos A है, tan A है, मीन्स बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सेम ही होंगे। तो cos A, cos किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 4, 7 अपॉन √7/4 आ गया। अब tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर है 3 अपॉन बेस हमने फाइंड किया है √7। तो ये आंसर आ जाएगा 3/√7। cos A और tan A की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस ही किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं जिनको चैनल अभी अभी मिला है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।